राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता था, भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। उनका फिल्मी सफर जितना सुनहरा था, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही विवादों से भरी रही। उनके व्यक्तित्व में जहां एक करिश्माई अभिनेता की झलक मिलती थी, वहीं उनकी निजी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें विवादों के केंद्र में ला दिया। आइए राजेश खन्ना के जीवन के उन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें जो उनके जीवन को रहस्यमय और विवादास्पद बनाते हैं। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी शुरुआत 1966 में फिल्म आखिरी खत से की। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1969 में आया, जब उनकी फिल्म आराधना रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट रही और राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में दी। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इस सफलता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार बना दिया। हालांकि उनकी लोकप्रियता के साथ साथ उनकी जिंदगी में विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का प्रेम संबंध 1960 के दशक के अंत में चर्चा का विषय था। अंजू महेंद्रू उस समय एक जानी मानी मॉडल और अभिनेत्री थी। दोनों का रिश्ता लगभग 7 साल तक चला, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी में तब्दील नहीं हो पाया। राजेश खन्ना का स्वभाव बेहद नियंत्रणकारी था। उन्होंने अंजू से उम्मीद की कि वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर उनकी पत्नी बने। वहीं अंजू अपने करियर को लेकर गंभीर थी। इन्हीं मतभेदों के चलते उनका रिश्ता खत्म हो गया। इस ब्रेकअप ने राजेश खन्ना को गहरा झटका दिया। अंजू महेंद्रू से अलग होने के बाद राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी की। डिम्पल उस समय महज 16 साल की थी और उनकी फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी। यह शादी भी विवादों से अछूती नहीं रही। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। राजेश खन्ना का अहंकारी स्वभाव और डिम्पल की स्वतंत्रता की चाहत के कारण उनका रिश्ता बिगड़ता गया। 1980 के दशक में दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर कभी तलाकशुदा नहीं हुए। 1970 के दशक के अंत तक राजेश खन्ना का करियर गिरावट पर आ गया। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगी। इस दौरान अमिताभ बच्चन का उदय हुआ, जो एंग्री यंग मैन के रूप में दर्शकों के दिलों पर छा गए। राजेश खन्ना के करियर में इस बदलाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया। उनके अहंकारी स्वभाव के कारण निर्माता निर्देशक भी उनसे दूरी बनाने लगे। उन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए, जिनमें उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। फिल्मों में असफलता के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति का रुख किया। 1991 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और नई दिल्ली से सांसद बने। राजनीति में भी उनका सफर विवादों से घिरा रहा। राजेश खन्ना पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा उनके विपक्षी और पत्रकारों ने उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। राजेश खन्ना की निजी जिंदगी उनके फिल्मी करियर की तरह चमकदार नहीं रही। अंजू महेंद्रू और डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके रिश्ते टूटने के बाद वह अकेले पड़ गए। इस अकेलेपन ने उन्हें शराब की लत लगा दी। शराब के कारण उनकी सेहत खराब होने लगी। उनके कई करीबी दोस्तों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनका व्यवहार चिड़चिड़ा और असामान्य हो गया, जिससे उनके रिश्तेदार और दोस्त उनसे दूर होने लगे। राजेश खन्ना का नाम कई विवादित बयानों और घटनाओं से जुड़ा। उन्होंने एक बार कहा था कि सिनेमा में मेरा कद इतना बड़ा है कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उनके इस बयान को घमंडी और अहंकारी स्वभाव का प्रतीक माना गया। इसके अलावा सेट पर उनके देर से पहुंचने और खराब व्यवहार की कहानियां भी चर्चा में रहीं। कई निर्माता निर्देशक उनकी इस आदत से परेशान थे। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी ने कहा कि पापा ने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। उनकी पत्नी डिम्पल ने भी उनके अंतिम दिनों में उनकी देखभाल की। राजेश खन्ना भले ही विवादों में रहे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे और रहेंगे। राजेश खन्ना का जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें शोहरत, प्यार, सफलता, असफलता और विवादों का मिश्रण है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी शर्तों पर जिए, लेकिन उनकी यही शर्तें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े विवादों का कारण बनी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असफलता और विवाद भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे पार पाना ही असली सफलता है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।